सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का जो मिड टर्म का संस्कृत का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखो बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न आया था अपठित उद्बोधन, ये संस्कृत साहित्य के ऊपर केंद्रित था। इसमें 4 टाइप के प्रश्न आए थे। पहला टाइप क्या था? एक पदेन उत्तरत। तो पहला प्रश्न था कस्य साहित्यम अति विशालम अर्थवर्तते। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। बृहत संहिता या रचनाकारः कः। इसका उत्तर हो जाएगा वराह मिहिरः। ये कहाँ मिला है? ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ था वराह मिहिरः बृहत संहिता। योग शास्त्रे केन विरचितम। इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ये यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था संस्कृत साहित्य सशोभा केन वर्धते। क्या प्रश्न था? संस्कृत साहित्य सशोभा केन वर्धते। अब इसका उत्तर पैसेज से कहाँ लिखना था? ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका उत्तर आपको लिखना था, शोभा वर्धते यहाँ तक। उसके बाद दूसरा था पाश्चात्यम जगत किमर्थम भारतीय प्रज्ञा प्रणमति। जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो किस लिए भारत की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करते हैं। तो इसके लिए सेकंड वाला उत्तर देखो, यहाँ से यहाँ तक लिखना था आपको, व्याकरण पाणिन विरचिताम से लेकर के प्रणमति तक। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने ये पैसेज वाला प्रश्न अच्छे से किया होगा। इसमें 2 ही करने थे। उसके बाद था संस्कृत साहित्य केसाम बाहुल्यम वर्तते। अब इसका उत्तर पैसेज से ही आपको ढूंढ के लिखना था। यहीं पे बगल में ही लिखा हुआ था संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथानाम बाहुल्यम वर्तते, बस यहाँ तक लिखना था। उसके बाद जो इसका ई खंड था, यानी इसमें शीर्षक पूछा गया था, इसका शीर्षक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, पैसेज देखने से आपको पता चल गया कि इसका शीर्षक एक पद में क्या होगा? संस्कृत साहित्यम। बस इतना ही लिखना है। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हमने केवल संस्कृतम लिख दिया है, क्या लिख दिया है? संस्कृतम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं, शीर्षक अनेक हो सकते हैं। पैसेज के अनुसार आप इसको शीर्षक मान सकते हैं, कोई किसी दूसरे को मान सकता है। तो शीर्षक में एक शब्द में अगर आपने लिखा होगा तो आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यथा निर्देशन का प्रश्न था। पहले प्रश्न में क्या करना था? विशेषण पद बताना था कि विभिन्नयी लेखई, इसमें विशेषण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? विभिन्नयी। दूसरे में दृष्टवा, इसका पर्याय पद, तो ये बीच, ये हमने जो आपको मॉडल पेपर बताया था ना, उसमें भी ये पद आया हुआ था। तो 100% आपने सही किया होगा। उसके बाद जो थर्ड खंड था और चौथा खंड था, देखिए थर्ड में क्या पूछा था? आध्यात्मिक संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथानाम बाहुल्यम वर्तते। इसमें क्रियापद पूछा था। तो क्रियापद क्या है? वर्तते। तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। गद्यांशे अस्मिन् अभावः इति अस्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। तो इसका विलोम पद हो जाएगा बाहुल्यम, क्योंकि अभाव मतलब अभाव और बाहुल्यम माने अधिकता। तो इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरे प्रश्न में पत्र लेखन था। पत्र बहुत कठिन नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों को कठिन लगा होगा। इसमें क्या लिखा था कि आप राघवेंद्र हैं, दिल्ली नगर में रहते हैं, अपने मित्र वरुण को, जो कि जयपुर में रहता है, उसके लिए अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखना था। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रिय वरुण, यानी नंबर 1 में क्या भरना था? प्रिय। नंबर 2 में सप्रेम, प्रिय वरुण सप्रेम नमस्ते, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप वहाँ पर कैसे हैं। ईदम प्रीतदायकम वृत्तम, यानी 3 नंबर पे क्या भरना था? प्रीतदायकम। अब इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? देखो कैसे हमने इसको पहचाना, क्योंकि यहाँ पे वृत्तम है जो कि विशेष पद है, तो इसका विशेषण हो जाएगा प्रीतदायकम। तो ईदम प्रीतदायकम वृत्तम, ये प्रसन्नतादायक विषय है कि भवंतम सूचयित्वा, आपको सूचित करते हुए, अहम आनंदम अनुभवामि, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मम भगिन्याः, 3 नंबर पे 4 नंबर पे क्या भरेंगे? भगिन्याः। उसके बाद 5 नंबर पे क्या भरेंगे? तिथौ। 6 नंबर पे आगमिष्यति। और 7 नंबर पे क्या भरेंगे? देखो यहाँ पे हमने भरना भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अत्र पूर्वतः, तो यहाँ पे तिरचतुर्दिनानि, ये भरेंगे 7 नंबर पे। उसके बाद 8 नंबर पे आगंतव्यम, 9 नंबर पे आदरणीयाभ्याम और 10 नंबर पे प्रतिच्छेद। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने पत्र किया होगा। उसके बाद चित्र वर्णन का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 में चित्र में एक तालाब का चित्र था। ये एक धोबी है जो कि वस्त्र धो रहा है, 2 बालक नदी में नहा रहे हैं।
तो इसमें देखिए हमने आपको बताया था ना कि अस्ति अस्ता संति लगा करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप देखो ना वालो, और उसके बाद क्या करना था तरतः, 2 पद मिलाया, एक वाक्य तैयार। उसके बाद रजकः क्षालयति, ये 2 वाक्य हो गया। उसके बाद पर्वतः अस्ति, नदी अस्ति, इस तरह से आपने वाक्य बनाए होंगे। उसके बाद इसके अथवा के रूप में भी आसान टॉपिक था। वो टॉपिक क्या था, मम विद्यालयः। आपको मम विद्यालय के ऊपर 5 वाक्य लिखने थे, तो ये भी कठिन नहीं था, आसान था। अनुवाद प्रश्न नंबर 4 में आया था। पहला अनुवाद था आपका राम के साथ नरेश भी गया। तो राम के साथ इसका हो जाएगा रामेण सह नरेशः अगच्छत। अगर आपने ऐसा लिखा होगा रामेण सह नरेशः गतवान, दोनों सही है। दोनों क्यों सही है, क्योंकि अगच्छत का भी प्रयोग होता है, गतवान का भी प्रयोग होता है। मीरा भोजन पकाती है, इसका हो जाएगा मीरा भोजनम पचति। बच्चे विद्यालय जाते हैं, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति। सच और मीठा बोलो, सत्यम मृदुम चा वद। सत्य मतलब सत्य, मृदु मतलब मधुर यानी मीठा, और चा माने और वद माने बोलो। ये लोट लकार का वाक्य है। उसके बाद अगला था आकाश में बादल गरजते हैं, तो आकाशे मेघाः गर्जन्ति। तुम दोनों क्या खाओगे, इवाम किम खादिष्यथः। अब ये इवा तुम दोनों का क्या होता है, इवाम। तो ये आप अनुवाद आपने किया होगा। मानते हैं कि कुछ बच्चों के कुछ गलत होंगे, लेकिन आप निश्चित रहिए, अगर क्रिया भी पद सही है तो आपको आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में संधि आई थी। तो देखो यहाँ पे राज सिंहो नाम, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, राज सिंहो नाम। ना प्लस अस्थि दीर्घ संधि थी, ना प्लस अस्थि ये नास्ति हो जाएगा। उसके बाद मेघ रवैश्चा, तो यहाँ पे विसर्ग जो है ना उसको यहाँ पे तालब सा हो जाएगा। ये हमने संधि वाली वीडियो में आपको बता रखा है। स्यात ना श्यान्ना, ये हमारी संधि की वीडियो से ही आया हुआ है। असमत प्लस अंतिकम, इसमें कुछ नहीं करना था, जो ता था उसको दाम में बदल के असमद अंतिकम इस तरह से लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में समास का प्रश्न था। ये भी हमारे मॉडल पेपर में आया हुआ था, इसको हमने आपको बताया था। इसमें आपका गा वाला विकल्प से हो जाएगा कुत्सित वस्तु भी मिश्रितम। उसके बाद तपो बने, इसका हो जाएगा तप से बने, तपस्या के लिए बन। उसके बाद भयाकुलम, यहाँ पे देखो ना भयाकुलम, तो इसका उत्तर हो जाएगा भयेन आकुलम। शरीरे स्थितः, इसका हो जाएगा शरीर अस्थः। प्यारे बच्चों, अभी आप देखेंगे जो श्लोक आया हुआ था अन्वय के लिए, उसमें भी ये पद आया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कुछ बच्चे देख करके इसको सही कर लिए होंगे। उसके बाद केदक छदत्वम, इसका हो जाएगा विग्रह पद केदकस्य छदत्वम। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है प्रत्यय का। इसमें देखिए रमणीय प्लस टाप, तो क्या हो जाएगा रमणीया। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतुब, आपका खा वाला विकल्प से हो जाएगा। नगर प्लस ठक, तो क्या हो जाएगा नागरिकाः। ये सब उदाहरण हमने प्रत्यय वाली वीडियो में बता रखे थे। उसके बाद निरपत्वम, तो हो जाएगा निरप प्लस त्वा, क्योंकि इसमें प्रत्यय कौन सी है, त्वा प्रत्यय है। क्लिष्टा, तो इसका हो जाएगा क्लिष्ट प्लस टाप, टाप प्रत्यय का उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में वाच्य परिवर्तन आया था। तो क्रियते, हमने आपको बताया था ना कि जहाँ पे क्रियते मिल जाए वहाँ पे कर्ता तृतीया में हो जाएगा, तो हो जाएगा छात्रैः। श्रूयते, यहाँ भी कर्ता जो है ना वो तृतीया में रहेगा, तो आपका हो जाएगा त्वया, ये वाला सही होगा। उसके बाद क्षमाया किम नाश, अब हो जाएगा साध्यते, क्योंकि क्षमाया में भी तृतीया है, तो क्रिया जो है ना यते वाली आएगी, तो आपका साध्यते सही हो जाएगा। उसके बाद चौथे में विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पे गच्छामि था ना, इसका हो जाएगा अहम। बस इतना करना था प्रश्न नंबर 8 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 जो घटिका वाला प्रश्न था, सबसे आसान प्रश्न यही होता है। तो 5:30 को क्या कहेंगे, सार्ध पंचवादने। 6 को क्या कहेंगे, षड्वादने। 9:15 को सपाद 9 वादने। 2:45 इसका मतलब क्या होता है, 2:45, तो पादोन त्रिवादने। 10 को क्या कहेंगे, 10 वादने। ये प्रश्न हमको लगता है हर बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है अव्यय का। तो पहले में भरना था उच्चैः, यानी बाघ जो है जोर से गरजता है। सोमवारः भविष्यति, अब भविष्यति मतलब होगा, इसलिए यहाँ पे स्वा का प्रयोग हो। क्यों, स्वा माने क्या होता है, स्वा माने होता है आने वाला कल। यत्र नार्यः पूज्यन्ते नवन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो यत्र और तत्र एक साथ आते हैं, ये हमने आपको मॉडल पेपर वाली वीडियो में बताया था। उसके बाद अपि कुशलम महाराजस्य, इसमें क्या हो जाएगा,
अपि कुशलम महाराजस्य, ये लाइन जो है ना, जो पैसा आया हुआ नाट्यांश उसमें भी आई हुई है। तो अगर ये लाइन अगर आप वहाँ पढ़ते तो ये आपको सही मिल जाता। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 अशुद्धि संशोधन का था। तो यहाँ पर देखो ना, जनाः था तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे, क्योंकि ये संज्ञा पद है, ये उसका विशेषण था, तो हो जाएगा सर्वे। उसके बाद भविष्यति, भविष्यति है ना तो अद्य नहीं होगा, इसके स्थान पे अद्य है ना तो इसके स्थान पे हो जाएगा अस्ति। क्या हो जाएगा? अस्ति, आज मंगलवार है। भवान कुत्र गच्छसि, भवान मतलब आप, उसके लिए संस्कृत में प्रथम पुरुष की क्रिया आती है, तो इसमें हो जाएगा गच्छति। वयम, अब वयम जो है ना ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया हो जाएगी रक्षामः। उसके बाद घाखंड था, पैसा जाया था, हमने आपको बताया नहीं था, जननी तुल्य वत्सला, पाठ महत्वपूर्ण है, उसी पाठ का ये था। इसमें देखिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कौन खेत की जुताई कर रहा था? ये देखो यहाँ पर कृषकः, जिसका हो जाएगा कृषकः। कहा दुर्बलः आसीत्, कौन दुर्बल था? तो आप वृषभः लिखे होंगे तब भी सही है, वलिवर्धः लिखे होंगे तब भी सही है। सर्वधेनु नाम माता का, सभी गायों की माता कौन है? तो सुरभि, कर लिया ना। अब देखो यहाँ पे कहा है सर्वधेनु नाम मातुः। अब कुछ बच्चे कहोगे हमने सुरभि लिखा, सुरभे लिखा होगा, तो क्योंकि देखो सुरभे में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे का मतलब प्रथमा विभक्ति, तो आपको सुरभि लिखना था। अगर किसी बच्चे ने सुरभे लिखा होगा तब भी नंबर मिल जाना चाहिए। उसके बाद इसका पूर्ण वाक्य का प्रश्न था, वृषभा कथम क्षेत्रे पपात, बैल जो है कैसे खेत में गिर गया। तो इसके लिए देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से लेकर के पपात तक सभी बच्चों ने इसको किया होगा, क्योंकि पैसेज का प्रश्न सबको आसान होता है। सुराधिपा किम अपृच्छत, सुराधिप ने क्या पूछा? तो ये लाइन देखो अंतिम लाइन में, अंतिम पैसेज की जो अंतिम लाइन थी ना, उसी लाइन में ये पैसेज, जो पैसेज की अंतिम लाइन थी उसी में जो है इसका उत्तर था, सभी बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद क्रुद्धः कृषि वाला किम अकरोत, यानी जो क्रोधी किसान था उसने क्या किया? तो क्रुद्धा कृषि वाला, उसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना था, क्रुद्धा कृषि वाला मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था। तो हमें लगता है सभी बच्चों ने पैसेज वाले प्रश्न को किया होगा। गलती कहाँ करते हैं? यथा निर्देशम में। प्रसन्नः, इसका विलोम पद जो पैसेज में आया था तो क्या आया था? क्रुद्धः। गद्यांश से इंद्रस्य, इंद्र का पर्याय पद पूछा है तो क्या आया था? सुराधिपः। अपृच्छत, इस क्रिया का कर्ता पूछा था तो ये भी सुराधिपः। तो देखो दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या आ रहे हैं? सुराधिपः, सुराधिपः। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में श्लोक वाला पैसेज था। ये श्लोक सुभाषतानी वाले पाठ का था। इसमें देखो पहला प्रश्न था पशुनः कीदृशः अर्थः गृह्यते, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा उदीर था। हयाश्च नागाश्च कथम वहन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा बोधिताः। कह अनुक्तम ऊहति, एक पद में इसका उत्तर यहाँ पे देखो ना, ये पंडितो जनः, तो क्या हो जाएगा? पंडितो जनः। उसके बाद जो फुल सेंटेंस का प्रश्न था, यहाँ पर देखो ना, उदीरितो अर्थः केन गृह्यते, इसके लिए आपको ये पहली लाइन लिख देनी चाहिए थी। पंडितः जनः किम करोति, इसके लिए आपको ये तीसरी लाइन लिख देनी चाहिए थी। तो हमें लगता है सभी बच्चों ने लिखा होगा, क्योंकि ये आसान प्रश्न था। उसके बाद अंतिम था बुधयः कीदृशः, इसके लिए श्लोक की अंतिम लाइन आपको लिख देना चाहिए था, तो लिखा होगा। उसके बाद इसका जो ई खंड था मूर्खः, इसका विलोम पद पूछा था तो उसके लिए आया है पंडितः, क्योंकि यहाँ पे पंडित जाति वाले पंडित नहीं है, पंडित का अर्थ होता है विद्वान। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद पूछा है तो क्रियापद क्या हो जाएगा? वहन्ति। पंडितो जनः, इसमें विशेषण कौन है? तो विशेषण है पंडितः, सही किया होगा। उसके बाद जो ये नाट्यांश का पैसेज आया था ना प्रश्न नंबर 14 में, ये शिशु लालनम वाले पाठ से आया था। हमने आपको बताया था मॉडल पेपर में कि नाट्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है कयो स्पर्शा हृदयग्राही वर्तते। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न था, यानी आपको बुद्धि लगाने वाला प्रश्न था। कयो स्पर्शा हृदयग्राही वर्तते, तो ये देखो ना हृदयग्राही स्पर्शा, तो ये पूछा कयो मतलब किस, किन दोनों का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशलवयोः। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न था, घुमाने वाला प्रश्न था। अपि कुशलम महाराजस्य इत कौ पृच्छता, इसको किन दोनों ने पूछा? तो इसको किसने पूछा था? लव और कुश ने पूछा था। कहाँ पे पूछा था? ये देखो ना यहाँ पे आया हुआ अपि कुशलम महाराजस्य कुशलवो, इसका उत्तर हो जाएगा कुशलवो। उसके बाद कुत्र अध्यासतुम लव कुशयो युक्तम न अस्ति, तो इसका हो जाएगा राजासनम।
ये देखो ना यहाँ पे आया हुआ था राजासनम युक्तम अध्यासतुम। उसके बाद जो फुल सेंटेंस का प्रश्न था कौ अनिच्छाम नाटयतः, इसका उत्तर हो जाएगा कुशलवो अनिच्छाम नाटयतः। उसके बाद अगला था सव्यवधानम न कष्टलोपाय भवति, तो पैसेज से आपको लिखना था सव्यवधानम न चारित्रलोपाय भवति। ये कौन कहते हैं? राम के कथन में आया हुआ है। उसके बाद अपि कुशलम महाराजस्य अत्र रामः किम प्रति उत्तरति, यानी ये लवकुश का प्रश्न था, राम ने क्या उत्तर दिया वो आपको लिखना था। तो कहाँ से लिखना था? ये देखो ना, ये लवकुश का प्रश्न था और इसके उत्तर में राम ने क्या कहा, यहाँ से लेकर के आपको बस यहीं तक लिखना चाहिए था, बस इतना छोटा सा युष्मत् दर्शनात् कुशलम यु, इतना ही उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसका भी यथा निर्देशम था राजासनम खलु एतत् अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, यानी अव्यय पद कौन सा है? तो खलु। उत्तरस्य, इसका विलोम पद नाट्यांश में क्या है? उत्तर मतलब उत्तर का, तो इसका विलोम पद क्या आया हुआ है? प्रश्नस्य, यानी प्रश्न का। हृदयग्राही स्पर्शा, विशेषण पद कौन है इन दोनों में? तो विशेषण है हृदयग्राही। उसके बाद प्रश्न निर्माण का प्रश्न था प्रश्न नंबर 15 के रूप में, तो लता तर गुलमाह, ये बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है, तो इसका हो जाएगा के। गहन कानने, सप्तमी विभक्ति है ना इसमें, तो इसमें हो जाएगा कुत्र या कस्मिन, दोनों सही है। वलिवर्दाभ्याम, इसमें तृतीय विभक्ति का द्विवचन है, तो हो जाएगा काभ्याम। नराणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग का है, तो हो जाएगा केशाम। व्याघ्रः, यहाँ पे देखो ना पुनः को भी रेखांकित कर दिया था, लेकिन आपको पुनः को नहीं मानना चाहिए था, केवल व्याघ्रः के स्थान पे आपको कह लगा करके लिख लेना चाहिए था। समझ गए? उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में अन्वय आया हुआ था, थोड़ा आसान था, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था। आलस्यम ये मनुष्यराम शरीरस्थो महान रिपु, श्लोक भी लिखा हुआ था, अन्वय भी लिखा हुआ था। उसमें 4 रिक्त स्थान थे और भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए गए थे। तो पहले में क्या भरना था? आलस्यम, दूसरे में शरीरस्था, तीसरे में उद्यम समः, चौथे में ना अवसीदति। उसके बाद इसके अथवा के रूप में भावार्थ का प्रश्न था। इसमें भी क्या होता है? एक श्लोक दिया होता है, उसके नीचे उसका भावार्थ भी लिखा होता है, 4 रिक्त स्थान होते हैं, आपको भर के लिखना होता है। तो पहले में क्या भरेंगे? विचित्रे, दूसरे में निरर्थकम, तीसरे में धावने, चौथे में भारस्य। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 था घटनाक्रम का। ये किस पाठ से आया हुआ था? जो आपका दूसरा पाठ था बुद्धिर बलवती सदा, उसी पाठ का था। तो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा कि बुद्धमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर गई, यानी जो ये अंगा वाला वाक्य है, नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा कि उसने रास्ते में एक बाघ को देखा। नंबर 3 पे क्या आएगा? बाघ को देख करके उसने दोनों पुत्रों को तमाचा मारा और बोला कि यहाँ पे एक ही बाघ हो, बांट के खा लो। अब उसके बाद क्या नंबर 4 पे क्या आएगा? बाघ जो है व्याघ्रमारी है कोई, ऐसा मान करके भाग गया। नंबर 5 पे क्या आएगा? जम्बुक, यानी जो श्रृंगाल है रास्ते में मिला था, उसने बाघ को उत्साह दिलाया और बाघ जो है पुनः आया। तो 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पे आएगा प्रद्वन्मते सह श्रृंगालम आक्षिपति वाच। ये जो का वाला वाक्य है ना, 6 नंबर पे आएगा कि बुद्धमती ने जब देखा कि वो बाघ जो है फिर से आ रहा है श्रृंगाल के द्वारा। तो 7 नंबर पे क्या आएगा? उसने बुद्धमती ने, जो एक घा वाला वाक्य है ना, बुद्धमती ने कहा कि तुम 3 बाघ लाने के लिए बोले थे, एक ही ला रहे हो। कहानी याद है ना आपको? उसके बाद जो अंतिम है कि गले में बंधे हुआ श्रृंगाल और बाघ दोनों फिर से भाग गए, ये छा वाला वाक्य है, ये नंबर 8 पे आएगा। तो इस तरह से आपको क्रम से करके आपको लिखना था। हमें उम्मीद है बहुत बच्चों ने लिखा होगा, कुछ बच्चों ने 1-2 गलत किया होगा, लेकिन तभी लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 में क्या करना था आपको? उचित अर्थ चुन के लिखने थे विकल्प से। मुंचती, इसका अर्थ होता है त्यजती, दोनों का क्या अर्थ होता है? छोड़ती है या छोड़ता है। कृच्छेद, इसका अर्थ होता है काठिन्येन, कठिनाई पूर्वक। सत्वरम, इसका अर्थ होता है शीघ्रम, ये बहुत पूछा जाता है सत्वरम। उसके बाद रिपुः, तो रिपु का क्या हो जाएगा? शत्रु। रिपु माने क्या होता है? दुश्मन, और शत्रु माने भी क्या होता है? दुश्मन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। मतलब ये जो आज आपका पेपर हुआ है इसके उत्तर को देख लिए। हमें उम्मीद है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर कुछ कम आते हैं तो आपको घबराना नहीं है। बोर्ड की तैयारी के लिए अभी आपको रणनीति बना करके जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको पढ़ना है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।